दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों आइए आपके लिए आज मैं फिर से एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रिक लाया हूं जिससे आपको जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा। जो सब क्वेश्चन इस ट्रिक पर बनता है वह याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा ट्रिक है। देखिए सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि यह है किसका ट्रिक। तो यह देखिए दोस्तों, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यानी पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है उसका ट्रिक है। अब इसका ट्रिक मैंने क्या दिया है तो देखिए नर्म मास तलु। क्या है? नर्म मास तलु। यह प्यारा सा ट्रिक है दोस्तों, आपको याद हो जाएगा चूंकि आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। नर्म मास का तो उपयोग करते ही हैं। उसके बाद तलु। तलु क्या है? मतलब तलना। क्या दोस्तों? तलना। तो तलु का मतलब होता है तलना। तो नर्म मास तलु। अब देखिए दोस्तों, नर्म से क्या है? नर्म से नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। उसके बाद माँ से क्या है दोस्तों? माँ से देखिए माही नदी। क्या है? माही नदी। उसके बाद देखिए दोस्तों स से क्या है? यहाँ स है। स से क्या है दोस्तों? साबरमती नदी। क्या है? साबरमती नदी। उसके बाद देखिए त से क्या है दोस्तों? तो त से क्या है? ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी। और लू से क्या है दोस्तों? तो लू से क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी है। अब आइए, अब इन सब नदियों का थोड़ा सा जिस यहाँ से जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करके इसी को बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले नर्मदा नदी को देखते हैं हम लोग। नर्मदा नदी। अब देखिए दोस्तों नर्मदा नदी से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? तो नर्मदा नदी से इस पर जो है दोस्तों सरदार सरोवर बांध है। क्या? सरदार सरोवर बांध। उसके बाद दोस्तों एक और क्या है? इंदिरा सागर बांध। और तीसरा क्या है दोस्तों? ओंकेश्वर बांध। क्या? ओंकेश्वर बांध। ओंकेश्वर बांध। यह तीनों बांध है, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकेश्वर बांध। यह दोनों तो दोस्तों बार बार पूछा जाता है। साथ में आप इसको भी याद कर लीजिएगा, यानी यह तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यह नदी जो क्या करती है कि डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के बदले क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या? एस्चुरी का। तो यह क्या है? डेल्टा के बदले एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इस पर जो है दोस्तों, इसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात है, एक जलप्रपात है जो धुआंधार जलप्रपात है, जो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछता है जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अब यही सारा क्वेश्चन इतना ही बनता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी से दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दो क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन, एक है बनकोबरी परियोजना। एक बनकोबरी परियोजना, एक कदना बांध परियोजना। दूसरा क्या? कदना बांध
परियोजना। कदना बांध परियोजना, बनकोबरी परियोजना, कदना बांध परियोजना, यह दोनों क्वेश्चन इससे बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की, यानी यह मरुस्थल में बहती है राजस्थान के क्षेत्र में, तो मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। यह क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी। यह क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी। बस इसे इतना ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आइए दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी को देखते हैं। साबरमती नदी क्या है? तो साबरमती नदी से एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह बनता है। वह क्या है? अहमदाबाद जो है दोस्तों साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और यह कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, एक और नदी है ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी से कौन सा क्वेश्चन बनता है इसको देखते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी में देखिए दोस्तों उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना। क्या? उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना, काकरापारा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? तो ताप्ती नदी पर। अब ताप्ती नदी के सूरत शहर जो है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत शहर यह कहाँ है दोस्तों? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और सूरत क्या है जो दोस्तों हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। अब आइए, अब एक और नदी है दोस्तों और एक और क्वेश्चन इससे बनता है। यह नदी भी क्या करती है? डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या? डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी बनाती है। अब एक और नदी है दोस्तों लूनी नदी। क्या? लूनी नदी। तो लूनी नदी में क्या है दोस्तों? लूनी नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि लूनी नदी है जो मरुस्थल, लूनी नदी क्या है दोस्तों? इसमें जो पानी जो रहता है यह मरुस्थल क्षेत्र की नदी है। मरुस्थल क्षेत्र की नदी है, राजस्थान में बहती है। तो इसका जो पानी है दोस्तों, इसमें जो पानी रहता है तो वह सिर्फ बरसात के दिन में ही इसमें पानी रहता है। तो इसमें जो पानी रहता है बरसात के दिनों में ही इसमें पानी रहता है। बरसात के दिनों में ही इसमें सिर्फ पानी रहता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोस्तों एक यह क्वेश्चन है, देखिए यह लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी यह देखिए पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है और यह कर्क रेखा है। यह कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर, यह कर्क रेखा है। और इसी कर्क रेखा को यह क्या करती है? 2 बार काटती है। ऐसे करके यह क्या करती है? 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है दोस्तों? तो लूनी नदी। अब इससे मात्र इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब देखिए दोस्तों यह लूनी नदी जो है यह कहाँ समा जाती है? तो कच्छ के रण में जाके समा जाती है। कच्छ के रण में क्या करती है? यह
समा जाती है और उसके बाद क्या होता है कि अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी हुआ दोस्तों आपका, माही नदी, साबरमती और ताप्ती नदी, यह क्या करती है, यह चारों नदी जो है पहले खंभात की खाड़ी में जाती है और उसके बाद खंभात की खाड़ी से वह कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में गिरती है। यह जितना नदी है यह पांचों नदी अरब सागर में गिरने वाली, लास्ट में क्या करती है, अंतिम में अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो यह चारों जो है पहले खंभात की खाड़ी में जाती है, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। और यह लूनी नदी जो एक नदी है वह पहले कच्छ के रण में जाके समा जाती है, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। इन सब नदियों से जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा और आप नोट करते होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।